सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि ऐसे ही आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकर आएंगे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको सॉल्व करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो, जिन्हें सॉल्व करके आप ये जान सकते हो कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, जिनको सॉल्व करके आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि क्या मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है। इन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या आपका जो साइंस पोर्शन है वो स्ट्रांग है या वीक है, आइए पता करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कोल तार इज ऑब्टेन ड्यूरिंग, कोल तार प्राप्त होता है कंबशन ऑफ कोल, कोयले के दहन से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयले के विनाशकारी आसवन से, गैसिफिकेशन ऑफ कोल, कोयले के गैसीकरण से, माइनिंग ऑफ कोल, कोयले की खनन से। तो बताओ बच्चों, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी बताओ बच्चों क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा। सभी बच्चे जवाब देंगे बच्चों, सभी बच्चे जवाब देंगे। कोल तार इज ऑब्टेन ड्यूरिंग, जल्दी बताओ। इतने में आंसर आ जाना चाहिए आपका, इतने में आंसर आ जाना चाहिए। मैं पेन ले लेता हूं जब तक आप सोचिए। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? कोल तार कैसे प्राप्त होता है? यस, तो कोल तार इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयले के विनाशकारी आसवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर, वर्ग ए अग्निशामक यंत्र उपयोग होता है इलेक्ट्रिक फायर्स विद्युत आग के लिए, ऑयल फायर्स तेल की आग के लिए, वुड एंड पेपर फायर्स लकड़ी और कागज की आग के लिए, या गैस फायर्स गैस की आग के लिए। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर, वर्ग ए अग्निशामक यंत्र उपयोग होता है, बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। क्लास ए, बच्चों हर एक प्रकार की आग के लिए क्लास बना रखी है, और क्लास ए में आते हैं वो पदार्थ जो सामान्य रूप से जलते हैं, जैसे लकड़ी, जैसे प्लास्टिक। तो यहां पे लकड़ी, प्लास्टिक, वेपर जो कि सामान्य है वो है सी। ऑस्मोसिस अकर थ्रू, परासरण होता है। परासरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह किसके द्वारा? सेल वॉल के थ्रू, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली से, केंद्रक से, या साइटोप्लाज्म से। बताओ बच्चों क्या लगता है आपको? परासरण अकर थ्रू, परासरण किससे होता है? जल्दी बोलना, टाइम बड़ा हमारे पास कम है, जल्दी सॉल्व करना है क्योंकि टाइम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसर है बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल। चल जा भाई, क्यों लेट करवा रहा है बच्चों के? बच्चों ने आंसर दे दिया है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसका राइट आंसर है। हो आ जाएगा बच्चों, ये अभी आ गया है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। रनर आर फाउंड इन, रनर ऊपरी भुस्तारी पाई जाती है। हिंदी मीनिंग वर्ड चेक कर लेना। रनर्स आर फाउंड इन स्ट्रॉबेरी, मिंट, ग्रास, ऑल ऑफ द अबो। रनर आर फाउंड इन, ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी मिंट, ऑप्शन सी ग्रास, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। क्या ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ बच्चों। रनर एक हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, किसमें पाई जाती है? तो हॉरिजॉन्टल ग्रास तो स्ट्रॉबेरी भी है, मिंट भी है और ग्रास भी है। तो ऑल ऑफ द अबो इसका राइट आंसर है।
अ बॉडी विल सिंक इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज, कोई वस्तु पानी में डूब जाएगी यदि उसका घनत्व है लेस देन वाटर, इक्वल टू वाटर, ग्रेटर देन वाटर, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, पानी से कम, पानी के बराबर, पानी से अधिक, पानी से स्वतंत्र। एक प्रैक्टिकल करके देख लो, पानी लो, उसके ऊपर बर्फ डाल दो, तैरेगी बर्फ, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। और एक पानी लो, पानी में लोहा डाल दो, डूब जाएगा क्योंकि लोहे की डेंसिटी करेक्टली, तो डूबेगा कौन? जिसकी डेंसिटी पानी की से ज्यादा होगी। बैट्स कैन नेविगेट यूजिंग, बैट्स क्या यूज करती है बच्चों? विजन, इकोलोकेशन, स्मेल या टच। विजन, इकोलोकेशन, स्मेल या टच, जल्दी बताओ। बैट का विजन से कोई लेना देना नहीं है, रात के अंधेरे में जाती है, स्मेल से और टच से कोई लेना देना नहीं है, इकोलोकेशन करती है, रेडिएशन भेजती है, रिसीव करती है, भेजती है, रिसीव करती है, उससे पता करती है। खतरनाक सिस्टम है। प्रेस बायोपिया अकर ड्यू टू, दूर पास दृष्टि दोष होता है। प्रेस बायोपिया दोष कौन सा होता है? जिसमें इंसान को पास का भी ना दिखे, दूर का भी ना दिखे। इसमें जो चश्मा उपयोग में लिया जाता है वो बाइफोकल लेंस लिया जाता है, जिसमें नीचे की तरफ कन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर की तरफ कनकेव लेंस होता है ना। तो एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आंख के गोले का लंबा होना। शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आंख के गोले का छोटा होना। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की लचक का कम होना। डैमेज टू रेटिना, रेटिना की क्षति। किस कारण होता है प्रेस बायोपिया? देखिए बच्चों, हम पास देख पाते हैं क्योंकि हमारा लेंस छोटा बड़ा हो सकता है। पास तो पास देखेगा, दूर तो दूर देखेगा, अपने फोकस को चेंज करता रहेगा, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और पावर ऑफ एकोमोडेशन लेंस के आकार में बदलाव की वजह से होता है। अगर ये आकार की फ्लेक्सिबिलिटी ही लॉस हो जाएगी तो प्रेस बायोपिया होना तय है। तो लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर कलर की ऑडी। पोटेशियम सबसे रिएक्टिव, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ऑरम यानी गोल्ड। तो सबसे ज्यादा तो रिएक्टिव होता है हमारा 1 नंबर पे है पोटेशियम। बी राइट आंसर है। खत्म। पेट बॉटल्स आर मेड ऑफ, पीईटी बॉटल्स। पीईटी बॉटल किससे बनी होती है? पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन, टरफथैलेट या पॉलीस्टाइरिन। जल्दी बोलो बच्चों। पीईटी बॉटल्स आर मेड ऑफ, फास्ट फास्ट, पीईटी। देखो पी आ गया, ई आ गया, पी आ गया, पी आ गया, पी और टी नहीं आया, गलत। पी और पी आया, टी नहीं आया, गलत। पी आ गया, ई नहीं आया, टी आ गया, गलत। पी भी आया, ई भी आया, टी भी आया। पॉली इथाइलिन टरफथैलेट, सी राइट आंसर है। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका। ऑप्शन काट दो। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट, कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन में तांबा जमा होता है एनोड पर, कैथोड पर, बोथ इलेक्ट्रोड या नाइदर इलेक्ट्रोड। जल्दी बोलो बच्चों। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट एनोड, कैथोड। जल्दी आसान सा तरीका बताता हूं बच्चों। एनोड, आसान तरीका, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव, कॉपर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के पास कभी नहीं जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास हमेशा जाएगा, खुश रहेगा, तो कैथोड की तरफ जाएगा। बी। विच celestial body is called earth's twin, which celestial body is called earth twin, किस खगोलीय पिंड को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं? मार्स, वीनस, मरकरी या मून? जल्दी बताओ, जल्दी। मार्स, वीनस, मरकरी या मून? बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, वीनस, शुक्र। देन थर्मल पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय, तापीय प्रदूषण मुख्यतः होता है पावर प्लांट द्वारा, ऑटोमोबाइल्स द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा या सबके द्वारा।
पावर प्लांट धुआं छोड़ती है, गाड़ियां धुआं छोड़ती है, इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ती है, तीनों के तीनों सारे के सारे करते हैं ये क्या कहते हैं इसको, ताप या प्रदूषण। तो ऑल ऑफ दी अबो। अल्बेडो इफेक्ट रिफर्स टू, अल्बेडो प्रभाव का तात्पर्य है, ये बताओ। अल्बेडो इफेक्ट रिफर्स टू, ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, ऑप्शन सी इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन डी ओजोन डिप्लेशन। जल्दी बोलो, जल्दी बताओ बच्चों, फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए। अल्बेडो इफेक्ट, जल्दी। अल्बेडो इफेक्ट होता है कि कितना सरफेस द्वारा कितनी सोलर एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट किया गया है। हाउ मच सोलर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, ये लिखा हुआ ना, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, बहुत सही। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की वैक्सीन की, एंटीबायोटिक की, एंटीसेप्टिक की या एनेस्थीसिया की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन, एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन, खतरनाक खोज थी। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ, बादलों का निर्माण उदाहरण है। इवेपोरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण या सब्लिमेशन उदर्वपातन। सर कंडेंसेशन का है ना, कंडेंसेशन का, संघनन का। नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज, शुद्ध कैलोरीफिक मान है, हायर देन ग्रॉस कैलोरीफिक, लोअर देन ग्रॉस कैलोरीफिक, इक्वल टू ग्रॉस कैलोरीफिक या इसको हटा देते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर कंटेंट। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर कंटेंट, जल्दी। नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज हायर देन ग्रॉस कैलोरीफिक या लोअर देन ग्रॉस कैलोरीफिक, इन दोनों में से क्या होगा? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी बार। ऑलवेज लोअर देन ग्रॉस कैलोरीफिक। अग्नि परख का उपयोग निर्धारित करने में होता है। फायर एसेज यूज्ड टू डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट, प्यूरिटी ऑफ प्रीशियस मेटल, कंबस्टिबिलिटी, हीट कैपेसिटी। जल्दी बोलो। अग्नि परख का उपयोग, फायर एसे का उपयोग निर्धारित करने में होता है गलनांक, कीमती धातुओं की शुद्धता, ज्वलनशीलता या ऊष्माधारिता। क्या आंसर होगा बच्चों? जल्दी बताओ। फायर एसे इज यूज्ड टू डिटरमाइन, फास्ट। तो इसका आंसर है बच्चों प्यूरिटी ऑफ प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल कितने शुद्ध है, कितनी कंसंट्रेशन है। स्ट्रीम लाइनिंग रिड्यूसेस, सुव्यवस्थित आकार कम करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या ऑल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्ट्रीम लाइनिंग रिड्यूसेस, स्ट्रीम लाइनिंग रिड्यूसेस। ऑप्शन ए स्टैटिक फ्रिक्शन, बी काइनेटिक फ्रिक्शन, सी फ्लूइड फ्रिक्शन या डी ऑल ऑफ टाइप्स। स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, तरल घर्षण या सभी प्रकार के घर्षण। क्या होगा बच्चों आंसर इसका? जल्दी आंसर दो यार, जल्दी आंसर दो, मैं तो लाया ही क्वेश्चन आपके लिए हूं। स्ट्रीम लाइनिंग, सुव्यवस्थित आकार। अगर आकार सुव्यवस्थित है तो वो फ्लूइड को बहुत अच्छे से काटेगा, तरल घर्षण बहुत हद तक सुधरेगा। डबल क्रॉपिंग मींस, दोहरी फसल का अर्थ है डबल क्रॉपिंग। क्या करी है आपने अपने खेत में डबल क्रॉपिंग? क्या आपके पिताजी ने करी है डबल क्रॉपिंग? सोचिए क्या होता है डबल क्रॉपिंग। ग्रोइंग टू क्रॉप साइमल्टेनियसली, दो फसलें एक साथ उगाना। ग्रोइंग टू क्रॉप्स इन सक्सेशन, दो फसलें क्रमानुसार उगाना। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ट्वाइस, एक ही फसल दो बार उगाना। ग्रोइंग क्रॉप्स इन टू डिफरेंट फील्ड, दो अलग अलग खेतों में फसल उगाना। क्या होता है बच्चों? डबल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही समय पर दो फसलों की कटाई। तो ग्रोइंग टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। मैन्योर डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजर इन बीइंग, मैन्योर क्यों डिफरेंट है? क्या मैन्योर ऑर्गेनिक होता है? हाँ सर।
क्या मैन्योर स्लो रिलीजिंग होता है, धीरे धीरे पोषक तत्व देता है? हाँ सर। क्या मैन्योर सॉइल की स्ट्रक्चर को, सॉइल की संरचना को सुधारता है? हाँ सर। तो क्या ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा? बिल्कुल सही कहा सर, डी ऑप्शन। चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन संबंधित था, किससे था? किससे था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पेड़ पौधों के बचाव से, या वाटर, वाइल्ड लाइफ, या एयर? बच्चों पेड़ से चिपका गया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इमोशनल चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्लूड, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक परिवर्तनों में शामिल है मूड स्विंग, मिजाज में बदलाव, इंक्रीज सेंसिटिविटी, बढ़ती हुई संवेदनशीलता, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट, या ऑल ऑफ द अबव? इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्लूड, वापस सुन लो। इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्लूड्स ऑप्शन ए मूड स्विंग, ऑप्शन बी इंक्रीज सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी आइडेंटिटी क्राइसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी। तो बच्चों जब किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं तो उसमें सब कुछ होता है, मिजाज में भी बदलाव आता है, संवेदनशीलता बढ़ती है, पहचान संकट भी होती है, तो ऑल ऑफ दी अबव। द सेफ पीरियड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मासिक धर्म चक्र में सुरक्षित काल कौन सा है? ये ऑप्शन मत चेक करना है ना, बिना ऑप्शन के इसका आंसर दो। मासिक चक्र कंप्लीट हो गया मान लो 1 तारीख को, तो अब जो अगला अंडा बनेगा, वो अगला ओव्यूलेशन जो होगा, ओव्यूलेशन अंडे को जब बाहर निकाला जाएगा उससे पहले वाला जो समय है वो सेफ है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों बिफोर ओव्यूलेशन। ऑप्शंस कहीं मिसप्रिंट हो गए हैं। विच हार्मोन मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, या एलएच? जल्दी बोलो, कौन सा हार्मोन बनाए रखता है प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन बना है बच्चों प्रोजेस्टेरोन, और बॉडी में चेंजेस के लिए बना है एस्ट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स कॉजेज, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिस्राव कारण बनता है। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होने लग गया तो क्या होगा? जाइंटिज्म, विशालकायता, एक्रोमोगैली, बोनेपन, या सामान्य वृद्धि? जी हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होता है तो हाथ बड़े हो जाते हैं, हड्डियां लंबी हो जाती है ना, हाथ पांव लंबे होने चालू हो जाते हैं, बॉडी में अनइवननेस आना शुरू हो जाती है, कुछ बड़े कुछ छोटे, सिर छोटा, है ना, जिसको एक्रोमोगाली कहते हैं, एक्रोमोगैली कहते हैं जो होता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना, रोज टाइम पे आना, अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने गुरुओं का नाम रोशन करना। धन्यवाद, कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।